हेलो एवरीवन, बिटसेट 2024 वोकैबुलरी सीरीज के पार्ट 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे कुछ और एडिशनल वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत जरूरी है और इंग्लिश में ये वर्ड्स हमें अच्छा स्कोर करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के पूरा देखिएगा, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज को मिस ना कर दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे LR एंड इंग्लिश रैंकर्स बैच को देख सकते हैं। इन सभी की डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कोर्स बेसिकली आपको LR एंड इंग्लिश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है और आपके स्कोर को भी बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल है। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं, LR एंड इंग्लिश से रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस किया गया है। और अगर आपको कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस गिवन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला वर्ड जानते हैं। फर्स्ट वर्ड है ज़ेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया का मतलब क्या है? फियर और हेट्रेड ऑफ फॉरेनर्स और दैट विच इज फॉरेन, यानी कि जो भी बाहरी चीज है उसका अगर आपके अंदर डर होता है तो बेसिकली वो जो सिनेरियो अराइज होता है उसे ज़ेनोफोबिया कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। अ पर्सन हु हैज ज़ेनोफोबिया will dislike anyone who is not a natural citizen of his country, यानी कि जो भी व्यक्ति किसी देश का नहीं है और बाहर का है तो वहां के जो रेसिडेंट्स रहते हैं उनके अंदर जो है ज़ेनोफोबिया टाइप की एक फीलिंग जनरेट हो जाती है। तो जो भी उस कंट्री के रेसिडेंट नहीं है उनके प्रति जो है एक काइंड ऑफ नफरत या डर जैसा जो व्यवहार होता है उसे ही ज़ेनोफोबिया कहते हैं। सेकेंड वर्ड है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का मतलब क्या होता है? चेंजेस और वेरिएशंस ओवर टाइम, स्पेशली रेगुलर चेंज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, यानी ये जीवन का एक जो दौर आता है, उतार चढ़ाव होता है, तो इसे ही जो है विसिसिट्यूड्स हम कहते हैं। यानी कि जो चेंजेस या वेरिएशन होता है ना ओवर द टाइम चीजों में, तो उनसे ही विसिसिट्यूड कहा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। द पेरेंटल विसिसिट्यूड आई करेंटली हैव इज ट्राइंग टू पे एंड सपोर्ट फॉर 2 चिल्ड्रन। तो यानी कि अभी का जो उसके लाइफ में बदलाव आया है, कोई व्यक्ति जो है अपने बारे में कह रहा है कि अभी जो है उसकी लाइफ में नई जिम्मेदारियां बढ़ी है, अब जो है वो एक पेरेंट की स्टेट में आया है, तो वहां पे जो है उसके ऊपर 2 चिल्ड्रन की यहाँ पे जो परवरिश का जो सपोर्ट का जो जिम्मेदारी आई है, इसे ही जो है उसने विसिसिट्यूड कहा है। तो बेसिकली ये जो एक नया चेंज हुआ है इसे ही हम विसिसिट्यूड कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब क्या होता है? विम्सिकल का मतलब है मार्क्ड और मोटिवेटेड बाय विम्स, ऑड, फैंसीफुल आइडियाज, एरेटिक या अनप्रेडिक्टेबल। बेसिकली विम्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो एकदम अचानक होती है, जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और जो एकदम हटके होती है, उसे ही कहा जाता है विम्सिकल। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। द विम्सिकल रेनबो अपीयर्ड आफ्टर द रेनस्टॉर्म, यानी कि रेनस्टॉर्म आया और रेनस्टॉर्म के बाद में हमने देखा कि रेनबो आ गया जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे रेनबो के लिए टर्म विम्सिकल यूज किया गया है। द विम्सिकल रेनबो अपीयर्ड आफ्टर द रेन स्टॉर्म। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों वर्ड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फोर्थ वर्ड को जानते हैं। फोर्थ वर्ड है रिसर्जेंट। रिसर्जेंट का मतलब होता है हैविंग अ रिवाइवल, रिन्यूइंग, राइजिंग और सर्जिंग अगेन, यानी कि जब कोई भी चीज जो है वापस से उठती है, ग्रो करती है, रिवाइव होती है, उसे ही जो है हम रिसर्जेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है अ रिसर्जेंट इकोनॉमी हैज लेड टू इंक्रीज्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पे अब इकोनॉमी में दोबारा से बूम आया है, दोबारा से इकोनॉमी ऊपर उठी है, जिसकी वजह से यहां पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। तो यहां पे हमने जैसे कि देखा है कि कोविड का लॉकडाउन था तो वहां पे इकोनॉमी जो है काफी क्रैश कर गई थी और उसके बाद से जैसे ही लॉकडाउन वगैरह खुला तो इकोनॉमी धीरे धीरे उसमें सुधार होने लग गया और एक बार फिर से जो है इकोनॉमी यहाँ पे रिवाइव करने लगी, यानी कि रिसर्जेंट होने लगी। तो इस तरीके से हमने इस वर्ड के भी मीनिंग को जान लिया है। आप फिफ्थ टर्म की तरफ चलते हैं जो है पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फिजिकल ब्यूटी, यानी कि जो चीज दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है उसे ही हम पल्क्रिट्यूड के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल क्या कहलाता है? द पल्क्रिट्यूड ऑफ द आर्ट वर्क इन द म्यूजियम वॉज इंप्रेसिव, यानी कि ये जो म्यूजियम में जो आर्ट वर्क है इसकी जो फिजिकल ब्यूटी और पल्क्रिट्यूड है ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत रहा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से जो भी फिजिकल ब्यूटी होती है उसे ही हम पल्क्रिट्यूड के नाम से जानते हैं। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं। सिक्स्थ वर्ड है ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है?
ऑप्रोब्रियम का मतलब है डिसग्रेस एंड डिसअप्रूवल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम आउटरेजियसली शेमफुल एक्शंस। यानी कि जो भी हम कह सकते हैं कि एक जो शर्म होती है, या अगर आप जो है किसी चीज के प्रति डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि आप जो है उसमें हामी नहीं भरते हैं, और ये चीज किससे होती है, जब आपने जो है काफी ज्यादा शर्मनाक काम किया है, जब इससे आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है, तो वो जो पर्टिकुलर स्टेट बनती है वही ऑप्रोब्रियम कहलाता है। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। द कंपनीज अनएथिकल प्रैक्टिसेस वर मेट विद द ऑप्रोब्रियम फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड एक्टिविस्ट अलाइक। यानी ये एक कंपनी का एग्जांपल लिया गया है कि कंपनी के अंदर जो है कई सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी काफी जो है बुराई हुई, और इसके कारण उनको जो है काफी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, दोनों ही कंज्यूमर्स से और जो कंपनी में एक्टिविस्ट खड़े हुए उनके वजह से। तो यहां पे हमने देख लिया कि अगर कोई भी मेल प्रैक्टिस होती है, उसका जो यहाँ पे जवाब होता है उसको ही हम जो है ऑप्रोब्रियम के रूप में समझते हैं। सेवेंथ टर्म की तरफ चलते हैं अब। तो सेवेंथ टर्म है मेंडिकेंट। मेंडिकेंट का मतलब होता है बेगर हु लिव्स बाय बेगिंग, यानी कि जो भी व्यक्ति भीख मांगता है और भीख मांगते हुए अपने जीवन का गुजारा करता है, व्यापन करता है, वही जो है मेंडिकेंट कहलाता है। एग्जाम्पल क्या कहलाता है इसका? द मेंडिकेंट आस्क्ड फॉर फूड एट द टेम्पल, यानी कि जो भिखारी था उसने जो है यहाँ पे खाने के लिए मांग की। तो ये हमने मेंडिकेंट का मतलब भी जान लिया। 8th वर्ड की तरफ चलते हैं। 8th वर्ड है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है पुअर विदाउट मनी, यानी कि गरीब जिसके पास में पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सीमा's फैमिली इज इम्पेक्यूनियस एंड कैन नॉट अफोर्ड अ बिग हाउस। तो सीमा की जो फैमिली है उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, और इस वजह से वो जो है एक बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे हमने इम्पेक्यूनियस का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लिया है। अब हम अगले वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है फोरशैडो। फोरशैडो का अर्थ होता है इंडिकेट और सजेस्ट बिफोर हैंड या प्रीसेज, यानी कि कोई भी चीज ऐसी कि जो बाद में होने वाली है उसके जो पहले का एक इंडिकेशन होता है, वही जो है फोरशैडो कहलाता है। एग्जाम्पल है हर अर्ली इंटरेस्ट इन एयरप्लेन्स फोरशैडोड हर लेटर करियर एज अ पायलट, यानी कि उसका जो एयरप्लेन्स में रुचि थी, दिलचस्पी थी, उससे ये चीज क्लियर हो गई कि वो जो है अपने करियर में बाद में जो है पायलट बनने वाली थी। तो ये चीज ने जो है फोरशैडो करके बता दिया। ठीक है, फोरशैडो का मतलब भी अब क्लियर है। तो यहाँ पे अभी तक के हमने जो है 9 वर्ड्स जो है अच्छे से समझ लिए हैं। अब जो है आज के लास्ट और 10th वर्ड को जानते हैं। तो हमारा 10th वर्ड है एफेमेरल। एफेमेरल का अर्थ होता है लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम या फ्लीटिंग, यानी कि जो भी चीज बहुत ही कम समय के लिए रहती है उसे हम एफेमेरल कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। द फायरवर्क्स क्रिएटेड एन एफेमेरल ब्यूटी इन द स्काई। तो यहाँ पे जो भी पटाखे या आतिशबाजी हुई हवा में, उससे जो है काफी जो है चमक हमने देखी, और ये जो ब्यूटी क्रिएट हुई यही जो है एफेमेरल कहलाएगी। द फायरवर्क्स क्रिएटेड एन एफेमेरल ब्यूटी इन दी स्काई। तो होपफुली आपको ये सभी वर्ड्स अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हम लगातार आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट और LR एंड इंग्लिश से रिलेटेड वोकैबुलरी वीडियोस ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।